बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दो तीन बहुत अहम खबरें हैं खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। भारत की चीखें हैं, अमेरिका की डिमांड्स हैं और उन्हें भी आप चीखें ही समझ सकते हैं, और अफगानिस्तान में अशरफ गनी की क्या दुर्गत बन रही है, सब कुछ आपको बताता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले अशरफ गनी के साबिक तर्जुमान और मौजूदा मीडिया के डायरेक्टर जो हेड हैं अफगान मीडिया के, उनको काबुल में मार दिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी रिपोर्टेडली तालिबान ने कबूल कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी। इस तरह की टारगेट किलिंग कर सकना, अपने दुश्मन नंबर 1 को रास्ते से हटा सकना, अपनी कैपेबिलिटी को इतना दिखा देना, ये अशरफ गनी के लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ये अमेरिका के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है तो मुल्क केओस और अनार्की की तरफ बढ़ने का ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है। जब वो इतने ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी है। निमरोज़ के इलाके में जो ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर के दरमियान का एक इलाका आप समझ लें, जहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे टच करता है अफगानिस्तान दोनों मुल्कों को, वहाँ करीब के इलाके में जो ईरान की बॉर्डर के तो साथ टच करता है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा दूर नहीं है, निमरोज़ के इलाके में अफगान हुकूमत का अमल दखल ना सिर्फ ख़त्म हो गया है, बल्कि ने जाके जेल तोड़ के अपने सैकड़ों साथी वहां से रिहा करवा लिए हैं। और जाहिर है कि ये जो साथी हैं, ये कोई घरों में काम करने वाले लोग तो हैं नहीं, ये तो हार्डकोर जंगजू हैं जो तालिबान ने रिहा करवा लिए। सो उनको और ज्यादा मैन पावर मिल गई है। यानी अफगानिस्तान मजीद केओस की तरफ बढ़ रहा है। जितनी ज्यादा ये ताकत पकड़ते जाएंगे, उतना ज्यादा अशरफ गनी मजीद कमजोर होता जाएगा और केओस बढ़ता जाएगा। और ये केओस बढ़ना पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान सुकून चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि हमारे एनिमीज आके हमारे बॉर्डर पे बैठ जाएं। एक अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है दोहा में, रशिया की मेज़बानी में, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। इसे ट्रोइका प्लस का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें 3 अहम ममालिक और एक एक्स्ट्रा मुल्क को शामिल किया गया है। रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका मिल बैठेंगे, मामलात को देखेंगे कि किस करवट इनको लेकर जाना है। इस मीटिंग के हवाले से भारतीय मीडिया में चीखें सुनाई दे रही हैं। ये रिपोर्ट देख के पढ़ के आपका दिल खुश हो जाएगा। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। मैं आपको ज्यादा सारे इनके जरीदों का दिखा देता, लेकिन ये एक जो आप पढ़ लेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। सबका यही रोना है। रशिया इनवाइट्स यूएस, चाइना, पाकिस्तान फॉर क्रूशल मीट ऑन अफगानिस्तान, इंडिया लेफ्ट आउट, इनकी रिपोर्ट कहती है। Russia's extended troika meeting on Afghanistan as the Taliban continued its offensive in Afghanistan. Russia has stepped up its efforts to reach out all the key stakeholders in Afghanistan to stop violence and push the Afghan peace process. तो रशिया ने तमाम की होल्डर्स को अप्रोच किया है, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, लेकिन भारत को मक्खन से बाल की तरह निकाल के परे फेंक दिया है। भारत जो 20 साल से अमेरिका की मदद से और दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं, हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, हम जो भी मामलात होंगे उसमें पूरा किरदार अदा करेंगे, हमें आर्मी भेजने दो, हमारे कंट्रोल में सब कुछ दे दो, और ये सब कुछ चलता रहा। 20 साल पाकिस्तान की ठुकाई लगाई इन्होंने, ये हमें मानना पड़ेगा। कुलभूषण यादव हमने पकड़ा, हम एक्टिव हुए, लेकिन 20 साल दबा के हमारी ठुकाई। ये बलूचिस्तान में क्या होता रहा है, अभी दासू डैम का वाकया हमारे सामने है। ये कैसे हुआ है? ये अफगानिस्तान में भारतीय अमल दखल की वजह से हुआ है। ये एपीएस का हादसा कैसे हुआ है? ये अफगानिस्तान में भारतीय अमल दखल की वजह से हुआ है। लेकिन रूस ने भारत को साइड लाइन करके एक पैगाम दे दिया है फ्यूचर के लिए, क्योंकि रूस और चीन क्लोज हैं। चीन का भारत के साथ क्या तनाज़ा चल रहा है? चीन स्ट्रेटेजिक मामलात में भारत पे भरोसा नहीं करता। चीन तिजारत करना चाहता है भारत के साथ, रूस भी तिजारत करेगा, अपना असला भी बेचेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक मामलात में चीन भारत पे भरोसा नहीं करता। और भारत को इससे निकाल देने का मतलब एक और समझ आता है कि रूस चीन ने जो बात स्टैंप की थी वो प्रिवेल कर गई है, और पाकिस्तान ऑब्वियसली ये बात करता है कि भारत यहाँ पे स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। भारत का किरदार अमन के लिए नहीं है, अमन खराब करने के लिए है। भारत उल्टा अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अफगान गवर्नमेंट पे यहाँ पे खित्ते में तबाही की बुनियाद रख रहा है। तो रूस का ये फैसला भारत को तकलीफ पहुंचा रहा है। भारत इस टाइम कोयलों पर लौट रहा है, और ये जब मीटिंग होगी तो आप देखिएगा कि भारतीय मीडिया का क्या असर होता है। सूरत हाल ये है कि विल आगे बढ़ रहे हैं, मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान भी चाहता है कि वहाँ पे अमन हो, दुनिया भी चाहती है, चीन चाहता है। चीन आपको पता है कि
पुरअमन ग्रोथ पे बिलीव करता है, ये चाइना का मानना है। चाइना ने ईरान को भी ये कहा है कि आप पुरअमन ग्रोथ की तरफ जाएं। चाइना तालिबान से मुलाकात में भी कह चुका है कि आप पुरअमन ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और पाकिस्तान भी यही चाहता है। इस सूरत हाल में जब अमेरिका फजाई बमबारी कर रहा है, आज अफगान फोर्सेस ने फजाई बमबारी की है और यकीन माने लश्करगाह के इलाके में तबाही फेर के रख दिया उन्होंने। सिविलियंस के ऊपर हमले कर रहे हैं अमेरिकी भी और अफगान फोर्सेस भी। इन रिएक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को खड़ा करेंगे कि तुम चले जाओ, जान छोड़ो, हमारी लड़ाई को ख़त्म करो, ये वो चाहते हैं करना। पाकिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, जब ये मिल बैठेंगे तो पाकिस्तान सामने जो मुद्दा रखेगा वो ये रखेगा कि नंबर एक, अशरफ गनी को टेबल पे लाना और बात मनवाना अमेरिका की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को टेबल पे लाना, हम लाए हैं, हमने बिठाया है उन्हें तुम्हारे साथ, तुमने मुज़ाकरात किए, तुम कामयाब भी हुए, तुम निकलने में भी कामयाब हो गए। नंबर दो, ये बात की जाएगी कि क्यों अमेरिका पपिट रजीम को इतना सपोर्ट कर रहा है। पपिट्स है ना, अशरफ गनी तो पपिट है, इसके आगे पीछे सारे लोग पपिट्स हैं, कठपुतलियां ही अमेरिका की। क्यों उसे रखना चाहता है? क्यों नहीं कहता कि अशरफ गनी इस्तीफा दें, नई इलेक्शन हो, उसमें अपना जिस तरह से भी गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं वो हो जाए, लेकिन अशरफ गनी जब तक रहेगा अमन नहीं आ सकता। अमेरिका को एक बात समझ आ गई है कि अफगानिस्तान में बैठ के अरबों डॉलर का खर्चा करके अपने फौजियों को भी खतरे में डाल के अमेरिका में भी बैकलैश आता है फैमिलीज का। इससे बेहतर है कि हम यूएई जैसे ममालिक से अपने जहाज उड़ाएं, एयर स्पेस यूज करें, जाके बमबारी करें, वापस आ जाएं, और ये लगा रहेगा शुक्ल मेला। यहाँ पे हम टर्मोइल जारी रखेंगे, और इस टर्मोइल को पैदा करने के पीछे जो वजह है वो अब सामने आ गई। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगान महाजरीन को, जो लाखों की तादाद में हो सकते हैं, उन्हें पाकिस्तान आने दे। पाकिस्तान पहले ही रिपोर्टेडली 30 लाख, और अगर आप वैसे एक वाइल्ड गैस लगाएं, क्योंकि लोग रजिस्टर नहीं भी करते, तो ये 60 से 70 लाख अफगानी पाकिस्तान में है। अमेरिका आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बॉर्डर खोलेंगे, बाढ़ हटाएंगे, बीच में से रास्ता देंगे लोगों को, तो वो भाग के पाकिस्तान दाखिल हो जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे रेफ्यूजीज की आड़ में जिन लोगों को वो भगाना चाहता है, जो टीटीपी है, जिन्हें हम मार के निकाल चुके हैं, अगर 10 लाख बंदा आता है, उसमें हो सकता है 9,99,000 लोग पुरअमन हो। 1,000 टीटीपी के दहशतगर्द अगर पाकिस्तान में दोबारा दाखिल होने में कामयाब हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या रिएक्शन आएगा। वो पाकिस्तान में कौन सा तूफान बर्पा कर देंगे। पाकिस्तान ये रिस्क नहीं ले सकता है एनीमोर। लेकिन ये कहा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इस पे हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से भी कोई ऐसी चीज़ निकाल के लाएंगे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है। अजीबोगरीब खबरें लगा रहे हैं जी, फलां जी वो अफगान फौजी हथियार डालते हैं तो वो उनको रातों रात मार देते हैं, और माले गनीमत के तौर पर उनकी बीवियाँ हथियार हैं। मतलब ऐसी खबरें लगाई जा रही हैं। ह्यूमन राइट्स की कहेंगे वायलेशन हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ये कहा जाएगा। और फिर कहा जाएगा कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उन पर फर्ज है कि वो अपने बॉर्डर्स को खोल दें। अमेरिका जितने गद्दार थे ना, एक्चुअली अफगानिस्तान के गद्दार थे, और जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है, उन सबको वीज़ा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी भी स्क्रूटनी करना चाहता है। बड़े तरीके से उन लोगों को भी बुलाएगा अमेरिका में। वो किसी दहशतगर्द को नहीं आने देगा, अपना नुकसान नहीं करेगा। वो इसलिए उनको वीज़ा देना चाहता है कि आइंदा जितने भी गद्दार हों पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे ममालिक में, उनको पता हो कि हम अपने गद्दारों का ख्याल रखते हैं। मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे जो लोग थे ना बरतानिया हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उनकी औलादों को भी पैसा देते रहे गद्दारी के एवज। ये अपने गद्दारों को बताते हैं कि हम आपका ख्याल रखेंगे, ताकि और लोग गद्दारी के लिए मोटिवेट हों। ये काम किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो ट्राइका प्लस की मीटिंग से भारत को निकाल दिया गया है। ये खबर आपको चीख चीख के बता रही है। अमेरिका अब ये चाहता है कि हम दोबारा से रेफ्यूजीज को लाएं, ताकि हम फिर फंस जाएं। भाई, हमने 1 लाख बंदा मरवा दिया, हमने 150-200 अरब डॉलर का मीशत का नुकसान कर दिया। हमारा जीडीपी जो 300 अरब डॉलर है, हमारा 500 अरब डॉलर होता अगर हम ये दहशतगर्दी की जंग में ना जाते। यकीन माने हमारी ये रफ्तार थी ग्रोथ की। पाकिस्तान आज G20 के करीब पहुंचा होता, हम G20 ममालिक के करीब पहुंच चुके होते हैं, हमारा इतना जीडीपी हो जाता। बांग्लादेश तो डेफिनेटली हमारा मुकाबला ना कर सकता, आज वो हमसे आगे निकल गया, जीडीपी में, एक्सपोर्ट्स में, हर चीज़ में, पर कैपिटल इनकम में भी आगे निकल गया हमसे। तो हमने जो नुकसान उठाया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो यहाँ मौजूद हैं रेफ्यूजीज, हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ इज्जत से रहे हैं, आपने कारोबार किया है, आपने कमाया है, आपको इज्जत से हमने रखा है। आप ही का रूप धारे हुए कई लोग जो हैं वो दहशतगर्दी भी करते रहे हैं, हमने बर्दाश्त किया है, आपको फिर भी नहीं निकाला। अब वक्त आ गया कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं, से डील करें, खुद करें, मारें उन्हें, निकालें, जैसे मर्जी करें। ये आपका मसला है, प्लीज़ इसे हमारा मसला ना बनाएं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, हम मजीद कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान में टर्मोइल ख़त्म हो, अमन की तरफ अफगानिस्तान जाए, ताकि पाकिस्तान चीन का जो प्लान है अमन के ज़रिए, मईशत के ज़रिए, हमने अपनी पॉलिसी को बदल दिया है।
بھارت کو بھی یہ بات پتہ ہے، اور ہماری یہی پالیسی کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ہم پرامن ترقی کی طرف جائیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔